हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? आ जाओ बेटा, आज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में सल्फ्यूरिक एसिड को ख़त्म कर लिया जाए। लेट अस फिनिश द सल्फ्यूरिक एसिड। इसको स्टोरी की तरह देख लो। इंट्रोडक्शन पोर्शन, द फर्स्ट इज अ बिट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दिस सल्फ्यूरिक एसिड was initially known as oil of vitriol. Oil of vitriol, it is an oily liquid. So this was known as oil of vitriol, and it was prepared by heating green vitriol. It was prepared by heating green vitriol. Green vitriol is FeSO4.7H2O. Ferrous sulfate, hydrated ferrous sulfate. Hydrated ferrous sulfate was heated very strongly, and when it was heated very strongly, it gave Fe2O3 plus SO2 plus SO3, and of course it will lose its water of crystallization. तो इसको बैलेंस करने के लिए लेट अस पुट अ 2 हियर। अभी देखो शायद बैलेंस्ड हो गया हो, 2 4 8। हाँ ठीक है फाइन। So when ferrous sulfate was heated strongly, it gave Fe2O3 plus SO2 plus SO3, and this was heated in a closed container. So this was actually precipitated, and this was known as the oil of vitriol. और ये SO2 plus SO3 plus H2O was collected, and this was the oily liquid. और ये जो ऑयली लिक्विड है, इसी में थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा अपने आप। देखो H2O प्लस SO3 ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा H2SO4, और ये देखो ऐसा कुछ बन जाएगा H2O प्लस SO2 और थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेके, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर 21% ऑक्सीजन होता ही है। तो ये धीरे धीरे जब इसको ओपन, इस सोल्यूशन को रख देंगे कहीं पर, इसको बैलेंस कर लिया जाए। 2 2 एंड 2 हो गया, 2 4 8। ठीक। तो दिस इज हाउ दिस सल्फ्यूरिक एसिड वॉज प्रिपेयर्ड हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग, and there is no lab preparation of sulfuric acid. Sulfuric acid cannot be prepared in the lab. Least volatile substance है. There is one more important property, that it is least volatile substance. What do you mean by a volatile substance? Volatile is a word of English, and this means कि if anything is heated, अगर कोई solid हीट करने से जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब वॉलेटाइल है। कोई लिक्विड अगर हीट करने से जल्दी से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो वॉलेटाइल है। तो अगर कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसका फिजिकल स्टेट हीटिंग करते जा रहे हैं, तो वो लीस्ट वॉलेटाइल है। मतलब नो इफेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, नो इफेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग से हम कह सकते हैं नो इफेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, नाइदर फिजिकल नॉर केमिकल। नो इफेक्ट ऑन हीटिंग, ना तो फिजिकल चेंज हो रहा है कोई, और ना ही यहाँ पर हमने देखा है नाइदर डज इट चेंज केमिकली। ना तो केमिकल चेंज हो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से, और ना ही कोई फिजिकल चेंज हो, उसी चीज़ को बोलेंगे लीस्ट वोलेटाइल सब्सटेंस। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ लीस्ट वोलेटाइल सब्सटेंस। तो अभी ये जो लीस्ट वोलेटाइल हो गया, एज इट इज़ अ लीस्ट वोलेटाइल सब्सटेंस, ये लैब में प्रिपेयर नहीं होगा। किसी भी सब्सटेंस से लैब में प्रिपेयर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसका जो मेथड होता है, दैट मेथड इज़, it is prepared with the help of an industrial process, and that industrial process is known as contact process. अभी ये जो contact process है, इसको शॉर्ट में यहीं पे कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम लोग करते हैं प्रोडक्शन ऑफ SO2।
प्रोडक्शन ऑफ SO2। तो SO2 को प्रिपेयर करना है, सबसे पहले तो हम सल्फ़र के साथ हीट कर सकते हैं ऑक्सीजन को, ये नॉर्मल हो जाएगा हमारा एंड इट विल गिव यू SO2। इसी तरह से कोई सल्फाइड ले सकते हो, ZnS ले सकते हो और इसको O2 के साथ ऐसा कर डालोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा ZnO प्लस SO2। इसको बैलेंस कर लो, 2 and 2 here and then it has to be a 3. So this is how the sulfur dioxide gas can be prepared. Production of SO2 is by burning any metallic sulfide or sulfur itself in the presence of air. In the presence of air, एयर में बेटा 20% 21% ऑक्सीजन ही होता है, तो ये हमारा SO2 गैस हमारा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट in the second step. What we have to do in the second step number 2, we have to convert SO2 to SO3। तो ये बेटे कैटालिटिक प्रोसेस है एंड इन दिस कैटालिटिक प्रोसेस वी यूज़ सर्टेन कैटलिस्ट। तो SO2 is heated in the presence of more oxygen in the presence of catalyst V2O5 450 डिग्री सेंटीग्रेड और ऐसा कुछ, और एक कुछ प्रमोटर्स भी यूज़ कर लेते हैं और ये हमारा कन्वर्ट हो गया SO3 में। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, और ये दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट एंड दिस इज़ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस का जो स्टेप है वो यही है। SO2 and O2 in the presence of this catalyst, this reaction happens in the presence of this catalyst, so this is the catalytic process and this is your catalyst as well। अभी देखो कि स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को क्या करना है। In the step number 3, what we do, we take this SO3 and dissolve this in concentrated H2SO4। जब इसको H2SO4 में डिज़ोल्व करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है H2S2O7 एंड दिस इज़ नोन एज ओलियम। तो ये वाला स्टेप क्यों करते हैं, ये अक्सर वो लोग पूछते रहते हैं। तो देखो ये क्यों नहीं करते, SO3 को अगर हम वाटर में ही डिज़ोल्व कर दें तो सीधे बन जाएगा हमारा H2SO4, बट दिस प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। When this process is highly exothermic, बहुत सारा हीट एनर्जी लिबरेट होगा और ये सारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मिक्सचर फॉर्म्स lot of heat energy is liberated and this causes evaporation of water. This causes the evaporation, ये वाटर का evaporation हो जाएगा और ये SO3 तो गैस है ही है, so this causes evaporation and we do not get H2SO4। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है तो इस प्रोसेस को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। दिस इज़ नॉट डन, इसको नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, SO3 गैस को कंसनट्रेटेड H2SO4 में डिज़ोल्व कर देंगे। उतना एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है। और ओलियम को ही हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जैसी हमको ज़रूरत रहेगी हम लोग उसी हिसाब से ओलियम को क्या करेंगे, ओलियम को बीच बीच में जैसा हमें ज़रूरत है उतना ओलियम निकाल के और हम वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे। तो ये देखो H2S2O7 प्लस H2O, ये हमको मिल जाएगा H2SO4। देखो ज़रा बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है। ये हमको कंसनट्रेटेड H2SO4 मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ prepared. Now this concentrated sulfuric acid is prepared and the idea in this lecture is to study the properties of sulfuric acid. So what are the properties of sulfuric acid? Sulfuric acid is studied as this. We study the sulfuric acid as to dilute sulfuric acid
and the concentrated sulfuric acid. What is dilute sulfuric acid? H2SO4. Dilute means when you add water we see the formation of ions. तो जब हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे, डाइल्यूट मीन्स अ लॉट ऑफ वाटर इज एडेड. डाइल्यूट इज 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा. 100% आयोनाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर इसके हमने 50 मॉलिक्यूल डाल दिए, ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू द आयंस. तो डाइल्यूट कंडीशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स ओनली आयंस. और कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? H+ प्रेजेंट होगा और SO4 2- प्रेजेंट होगा. और ये H+ आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर. और एसिडिक नेचर का हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल दिया करते हैं? जैसे एसिडिक नेचर के जैसे वो पूछते हैं, राइट 2 रिएक्शंस, जिंक प्लस dilute H2SO4 will give us ZnSO4 plus H2. कोई भी अगर हमारा एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल मीन्स above copper, above hydrogen in the activity series, it has to produce the H2 gas. अगर हम ये कर दें कि साहब Na2CO3 प्लस dilute H2SO4, तो हम ये जानते हैं कि ये क्या देने वाला है? Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2. तो कार्बोनेट के साथ हमको कौन सी गैस मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अगर हम बाई कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो ये बाई कार्बोनेट के साथ जो इनके रिएक्शंस हैं वो इस तरह से होते हैं. Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2. इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ जाएगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ता है. तो अभी देखो बैलेंस्ड हो गया. 2 3 जा 6, 6 4 10, 4 6. ठीक है. तो हमने देखा कि कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ कौन सा गैस निकल रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से? हमको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. अभी हम लोग देखते हैं एसिडिक नेचर के कुछ और बेसिक रिएक्शंस. अगर हमसे कहा जाए कि नहीं साहब आप डाल दीजिए Na2SO3 में Na2SO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4. जितने भी रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आसान भी हैं. तो हमें कौन सी गैस मिल रही? SO2. अगर हमने कहा नहीं साहब आप ये कर दीजिए ZnS प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा? ZnSO4 प्लस H2S गैस. तो हमने देखा लगभग सारे रिएक्शंस में हमें कोई ना कोई गैस तो मिल रही है. कार्बोनेट के और बाई कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड, दिस इज सल्फाइट और सल्फाइड, ये हो गया सल्फाइड. मेटेलिक सल्फाइड के साथ H2S. तो ये हो गए हमारे डाइल्यूट H2SO4 के सिंपल से रिएक्शंस. डाइल्यूट H2SO4 है क्या? बहुत सारा पानी डाल रखा है, बहुत सारा H+ आयन है, H+ आयन की वजह से एसिडिक नेचर होता है. तो ये सारे काम ये करता रहेगा. साथ साथ में ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस में. मगर जब वो रिएक्शन पूछें तो रिएक्शन लिखो, ये वाले को वो नहीं मानते हैं. चलो अच्छा आगे की बात कर लें. कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 2 तरीके से काम करता है. कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की एक अच्छी सी प्रॉपर्टी होती है. नंबर 1, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. दिस इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कोई रिएक्शन ले लेते हैं, Cu को ले लेते हैं कंसेंट्रेटेड H2SO4 से. Cu को जब कंसेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करोगे CuSO4 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और SO2 बन जाएगा. अब ये देखिए ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो सकती है क्योंकि कॉपर एक्टिविटी सीरीज में नीचे है. तो ये नॉर्मल सॉल्ट एंड वाटर वाला रिएक्शन नहीं देगा. इट हैज़ टू गिव SO2.
चलो अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक ही रिएक्शन कर लो। उसके बाद हमने देखा इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है कि अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में कंसनट्रेटेड H2SO4 कांटेक्ट में जाता है तो उससे वाटर को बाहर निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, रिमूव कर देता है। चलो अच्छा देखो, C6H12O6, इसमें अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 हमारा लग जाए तो हमें क्या मिलेगा, C, और ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लेगा ऐसा, तो हमें मिलेगा ब्लैक कलर का स्पॉन्जी मास। इसी तरह से देखो, अगर वुड पे कंसनट्रेटेड H2SO4 पड़ जाए तो हमें किस टाइप के स्पॉट्स मिलेंगे, ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे, क्योंकि उस वुड में जितना भी वाटर है वो सारा का सारा ये निकाल लेता है। तो इस तरीके से हमने ये सारा डिस्कशन कर लिया। अभी हमको क्या करना है, दो चीज़ें और डिस्कस करनी चाहिए थी और वो कर भी लेंगे। एक हम डिस्कस करते हैं टेस्ट ऑफ H2SO4, टेस्ट ऑफ H2SO4। तो टेस्ट ऑफ H2SO4 में देखो, एक सिंपल सा टेस्ट हम लोग ले लेते हैं। H2SO4 इज कलरलेस if you add this to BaCl2 solution which is also colorless, you see the formation of BaSO4. This is a white PPT and it will give you ये कलरलेस है। तो ये इसका है कि any sulfuric acid plus BaCl2, few drops of BaCl2, you will see the deposition of barium sulfate. यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत सारे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स। इससे बहुत सारे चीज़ों में हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया रिएक्शन है, देखो ये जो किंग ऑफ केमिकल्स में ये हमें करना चाहिए, NaCl नॉर्मल से काफ़ी लीस्ट वोलेटाइल होता है, लेकिन NaCl में अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए और इसको हीट कर डालिए तो ये बना लेगा Na2SO4, इसको डिकम्पोज कर लेगा और HCl गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा लो। अगर हम सोडियम नाइट्रेट को इसी तरह से कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दें इसमें, तो यहाँ से क्या बनने वाला है, NaNO3, यहाँ पर फिर 2 नहीं होगा, सॉरी, प्लस HNO3 गैस। अब इसको लीस्ट वोलेटाइल क्यों कह रहे हैं, देखो इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में है और ये गैस स्टेट में है, ये लिक्विड में है और ये गैस स्टेट में है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। इसके रिएक्शंस ठीक से प्रिपेयर करो, थोड़ा सा यूजेस देखो, थोड़ा सा टेस्ट देखो, फिर आगे की बात करेंगे। थैंक यू।